और आज हमारी टीम आई हुई है सिंघिया प्रखंड में। सिंघिया प्रखंड के एक पंचायत है हरदिया। हरदिया में अभी हम लोग हैं और हमारे साथ एक विद्यानंद मिश्र हैं जो कि सरपंच के प्रत्याशी हैं। काफ़ी उम्र है इनका। इनसे जानते हैं कि पंचायत की जो प्रेजेंट हालत है इसके बारे में पहले इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहले आप अपना परिचय बताइए कि इस और पंचायत की स्थिति के बारे में बताइए। आप भी सरपंच के कैंडिडेट हैं, तो इस पंचायत की जो प्रेजेंट में स्थिति है इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। हम अपना परिचय आपको देते हैं। हम 2001 में वार्ड मेंबर बने थे। उस 5 साल के कार्यक्रम में हमारा जो योगदान रहा, अपने स्तर से हर दृष्टिकोण से बहुत उपलब्धि मिला। उस उपलब्धि के बाद इसके बाद महिला सीट हो गया। महिला सीट होने के कारण हम फिर नॉमिनेशन में नहीं गए कि दूसरे महिला को उम्मीदवार बनाया। उनको भी हमने अपना सेशन देते रहा। 2 टर्म महिला सीट में रहे, उनको उनका कार्यकाल भी सराहनीय रहा। इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी से पूर्व से जुड़े हुए हैं। 3 बार पंचायत अध्यक्ष हुए। इसके बाद कार्य समिति का मैं प्रखंड स्तरीय मेंबर हुआ। इसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। सर, आप परिचय में भारतीय जनता पार्टी का परिचय दे रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव जो होता है वो दलगत नहीं होता है, जैसा कि सभी को पता है। तो ये दलगत नहीं होता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के दल पे चुनाव हरदिया पंचायत में हो रहा है? जी नहीं, पंचायत स्तरीय चुनाव को किसी भी पार्टी के दलगत पर नहीं हो रहा है। इसमें अपना अपना स्वरूप है, अपना अपना विधि व्यवस्था है, आकांक्षा है। जो मान लीजिए हम उसके लायक हैं, उस पद का मैंने उसका चयन किया और उसमें हम अपने आप को यह अपना योगदान करने के लिए सरपंच पद का मैं चुनाव लड़ने के लिए निर्णय लिया। सर, जैसा कि अभी हम लोग भी पंचायत स्तर पे घूमते हैं तो देखने के लिए मिलता है कि जो सरपंच पद के प्रत्याशी होते हैं या जो पूर्व में भी सरपंच रह चुके हैं, सरपंच बहुत बड़ा पद होता है। न्यायिक व्यवस्था जो पंचायत की होती है वो सरपंच के हाथ में होता है। सर्वोपरि जैसे न्यायालय को माना जाता है, ग्रामीण स्तर पे सरपंच को माना जाता है। तो अभी जो स्थिति हो गई है वो बहुत दयनीय हो गई है। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी उम्र भी है आपका, तो उस पे आपका क्या कहना है? इस बार का चुनाव में जो सरपंच पद के लिए चयनित के रूप में हम प्रत्याशी बने हैं, मात्र एक ही उद्देश्य मेरा है। जो भी इससे पूर्व सरपंच बने हैं उनके कार्यकाल से हमारी जनता भी असंतुष्ट रहे हैं। उनके कार्यकाल से कोई भी जनता को, और जो सरकार का न्यायिक व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत का, जिसमें सही से मान लीजिए इसका एक आप भी कह रहे हैं कि सरपंच का बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। सरपंच महत्वपूर्ण पद है। एक कोर्ट के स्वरूप में पंचायत में विधि व्यवस्था है। तो उसके चलाने के लिए उसमें शिक्षित और जो अनुभवी कैंडिडेट को होना चाहिए, जिससे प्रतिनिधित्व अच्छा कर सके। यहाँ पर होता है कि लोग तो मान लीजिए प्रजातंत्र है, हर पद का गरिमा क्या है उस गरिमा के बारे में खुद कैंडिडेट को भी पता महत्व नहीं दिया रहा है। जबकि सरपंच पद आप भी कहें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। जो सरकार का जो निर्णय है, जो मान लीजिए कोर्ट जाने की आवश्यकता जनता को नहीं है। कोर्ट का अदालत, यानी आप समझिए जो हमारे पंचायत के बीच है अदालत लगा, उसमें एक वकील साहब रहते हैं, एक मान लीजिए सचिव साहब रहते हैं सरपंच के सामने, और कहिए जो डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए डीएम साहब आईएएस करके आते हैं, प्रखंड चलाने के लिए बीडीओ साहब बीपीएस करके आते हैं। क्या ये जो इतना महत्वपूर्ण जो जगह है सरपंच का, जो मान लीजिए दूध और पानी का फैसला करने के लिए पंचायत में जिनका गठन किया गया है, तो जज के स्वरूप में उसका महत्वपूर्ण पद है, और उनसे जो सही बात मान लीजिए निर्णय नहीं हो सके, जनता को मान लीजिए सही व्यवस्था नहीं हो सके, तो कैसे काम चलेगा?
आपके कहने का मतलब है कि जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में भी चेंज आना चाहिए। जो हमारा संविधान है उसमें भी चेंज आना चाहिए कि पढ़े लिखे को मौका देना चाहिए इस ऐसे पदों के लिए। हाँ, हम हमारा जो उद्देश्य है इसमें मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपने आप को गरिमा का स्वरूप नहीं पूछते हैं, जो है हम सरपंच लायक हैं कि नहीं, उसमें हम जा करके हम नॉमिनेशन करें कि नहीं, इसका पालन नहीं हमको हमारे स्तर से जो अपना प्रजातंत्र है, इनका अधिकार है, कोई आज जा सकते हैं आ सकते हैं, हमको लगता है, लेकिन हमारे स्तर से लग रहा है कि कम से कम उसका गरिमा को हम उस लायक हैं कि नहीं, उसमें नॉमिनेशन करें कि नहीं, इसका गरिमा का हमको कोई वजूद नहीं बुझाता है। इसका तो सरकार को मान लीजिए इसमें कुछ एजुकेशन का विधि व्यवस्था होना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए इस जो पद है जिसका गरिमा है उसका मान लीजिए पालन हो सके। हम उम्मीद करते हैं ऐसा होना चाहिए सरकार का। अभी जो विवाद हो उसका सरपंच के ही अधीनस्थ उसका निराकरण हो जाए, वह हम चाहेंगे कि उसको थाना ब्लॉक का चक्कर नहीं काटना पड़े। इसके बाद अपने स्तर से यह भी हम चाहेंगे क्योंकि कोई भी समस्या हर पंचायत में 5-6 ठो गांव हैं, तो हर आदमी का उद्देश्य यह रहता है जिसको हम प्रतिनिधि बनाए वो हमारे बीच में रहे। हमारा स्वरूप होगा कि हम जिस गांव में हम हरदिया पंचायत के अंतर्गत मिल्की गांव का निवासी हूं मैं, किसी जनता को हरदिया के जनता को मिल्की नहीं जाना पड़े, डुमरा के जनता को मिल्की नहीं जाना पड़े, बस्ती की जनता को मिल्की नहीं जाना पड़े। हम मॉडल विधि व्यवस्था के स्वरूप हर गांव में एक एक कार्यालय का स्वरूप रखेंगे और हम नियमित उसका चार्ट बनावेंगे, रूट चार्ट बना करके सबका दिन हिसाब से सोमवार हरदिया तो मंगलवार डुमरा, बुधवार बस्ती, इस स्वरूप से हम उसका लिस्ट बनाएंगे और उसमें समय का निर्धारण कर देंगे और जनता दरबार के स्वरूप हम उसमें समय देंगे और हर जनता का बात सुनेंगे और उसका जो भी तत्पर निष्पादन होगा हर गांव में हम इसका निष्पादन करेंगे। मुख्यमंत्री साहब की काफ़ी महत्वाकांक्षा योजना 7 निश्चय योजना रहा है, इसमें आपके पंचायत में क्या स्थिति हुई रही है? नल जल योजना हो या फिर सड़क नाले का योजना है, इसकी स्थिति आप थोड़ा रूबरू कीजिए। है वो स्वच्छ भारत का निर्माण के लिए, घर घर जल नल निर्माण के लिए, यह भी सही उनका निर्णय है, लेकिन उसमें हमको तो यह लग रहा है पूरे बिहार में नीतीश जी का जो विधि व्यवस्था है उसमें असफल, कहीं टोटी है, कहीं जल है, कहीं नल है, कहीं पानी नहीं चल रहा है, विधि व्यवस्था हर जगह चल रहा है। तो क्या आपको लगता है सरकार को दोष देना चाहिए या प्रशासनिक व्यवस्था को दोष देना चाहिए या प्रतिनिधि को दोष देना चाहिए? इसमें प्रतिनिधि का हम महत्वपूर्ण दोष देते हैं और प्रशासनिक का दोष दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधि जो हम आते हैं उनको अभी के प्रतिनिधि में 50% आदमी में गरिमा का ख्याल नहीं रखता। आप ये बताइए कि अगर आपको आपकी जनता सरपंच पद के लिए चुनती है तो आप क्या क्या विकास का योजना, न्यायिक व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से चालू रखेंगे अपने पंचायत में, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। एक ही उद्देश्य है कि जो स्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था में सरपंच का जो उत्तरदायित्व है उसका पूर्ण रूपेण सुनिश्चित और विधि व्यवस्था से सरपंच का पद का उत्तरदायित्व हम निर्वहन करने का कोशिश करेंगे। उसमें जो भी नया टेक्नोलॉजी की व्यवस्था होगा, जो विधि का जो बुक है उस बुक के अध्ययन करेंगे, उससे जो भी मान लीजिए नया विधि व्यवस्था का स्वरूप होगा उसको हम नए सिरा से पंचायत में लागू करेंगे, जो कि हमारे पंचायत की जनता को कहीं थाना कोर्ट इत्यादि में भटकना नहीं पड़े। उसका जो सरकार का स्वरूप है कि ये जो भी कोई विधि व्यवस्था